राजधानी जयपुर से जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर प्रदेशवासियों में चर्चा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मैनेजमेंट की दूसरे राज्यों में भी हो रही है चर्चा। लोगों के अनुशासन के सहयोग के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवश्यक कार्यों में दी छूट। गरीब और मजदूर वर्ग का रखा विशेष ध्यान। आमजनों की रोजी रोटी पर प्रभाव नहीं पड़ा। कोरोना पर रोकथाम के लिए प्रदेश के हित में लिया फैसला। आपको बता दें, बड़ी खबर इस समय राजधानी जयपुर से जन अनुशासन पखवाड़े को लेकर प्रदेश वासियों में हो रही है चर्चा। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद जुड़ चुके हैं। मोहम्मद साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद जी सर, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जन अनुशासन पखवाड़े के नाम पे। उसकी पूरे राज्य भर में चर्चा हो रही है और उसमें मुख्यमंत्री ने कई चीजों का विशेष ध्यान रखा है ताकि जो पिछली बार लॉकडाउन में हमने देखा था कई लोग परेशान भी हुए थे, वो सभी लोग परेशान ना हो, राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी असर ना पड़े, उस सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया। किस प्रकार से देखते हैं सर इसको? देखो, जिस प्रकार के देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं जी, हालात बड़े कई स्टेटों में तो ऑक्सीजन की कमी होगी, बेड नहीं मिल रहे हैं और हालात बड़े गंभीर है। और दूसरा जो ये अभी संक्रमण जो बढ़ रहा है, तो राजस्थान में भी धीरे धीरे संख्या बढ़ रही थी और मुख्यमंत्री जी बड़े चिंतित हैं कि राजस्थान में आम आदमी को तकलीफ नहीं हो, इसलिए उन्होंने पहले तो वीकेंड का रखा, फ्राइडे से लेके सोमवार सुबह का। और उसमें लगा कि जिस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर संख्या बढ़ रही थी, तो इस हालातों को कंट्रोल भी करना चाहिए और साथ साथ में लोगों की आजीविका चलनी चाहिए, गरीब लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। तो सब लोगों से राय ली गई, तमाम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सभी मंत्रिमंडल के साथी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, तो तमाम लोगों की राय ली गई कि किस प्रकार से किसी यहाँ के लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और हम कहीं न कहीं इस कोरोना को रोक सके राजस्थान के अंदर। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा निर्णय लिया मुख्यमंत्री जी ने और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं इस निर्णय से जो जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है वो बढ़ने से रुकेगा भी और आम लोगों को तकलीफ भी कम होगी। क्योंकि जिस प्रकार से पिछली बार जो प्लान हमने देखा था कि श्रमिक जिस प्रकार से पैदल प्लान कर रहे थे, हालात बड़े खराब हो रहे थे, उनके खाने पीने की तकलीफ हो रही थी। तो अभी आवश्यक वस्तु है, किराने का दुकान है, मेडिकल है, सब्जी की दुकान है, दूध है, दही है, तो ये सब चीजें मार्केट के अंदर उपलब्ध हो और लोगों को तकलीफ भी नहीं हो। और कुछ चीजों पर बैन किया है ताकि इससे कोरोना कंट्रोल हो सके। तो मैंने सोचा वीकेंड का जो निर्णय था वो बहुत अच्छा निर्णय था और राजस्थान के लोगों ने स्वागत भी किया था। तो उसी को उन्होंने आगे बढ़ा करके 3 मई तक किया है जन अनुशासन जो पखवाड़ा। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा निर्णय है और इसे कहीं न कहीं जो हालात पूरे देश के अंदर बने हुए हैं वो हालात राजस्थान के अंदर नहीं आएंगे, ताकि जिस प्रकार से ये ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मेडिसिन की कमी हो रही है, बेड नहीं मिल रहे हैं, वो हालात कम से कम ये राजस्थान में नहीं बने। हम मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसी प्रकार आपके इस कदम से दूसरे स्टेट भी इस प्रकार के कदम लेंगे और कहीं कहीं देश में ये कोरोना महामारी कम होगी। जी बिल्कुल सर, एक छोटा सा सवाल और ये बनता है कि जिस प्रकार से तमाम राज्यों में भी देखा जा रहा है, न सिर्फ राजस्थान में, कि जो आपने भी अभी बताया वैक्सीन की कमी, बेड्स की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ये तमाम चीजें देखी जा रही है। तो सर, राजस्थान के अंदर कोटा में ऑक्सीजन बेड फुल हो चुके हैं, जोधपुर में रेमडेसिविर को लेकर किल्लत आ रही है, उदयपुर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मारामारी हो रही है, जयपुर में भी RUHS में लगभग सारे बेड्स फुल हो चुके हैं, वहाँ बालकनी में बेड लगाने पड़ रहे हैं। तो इसे किस प्रकार से देखते हैं सर? देखो, जिस प्रकार के राजस्थान के हालात हैं दूसरे स्टेटों से काफी ठीक है, पर ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ऑक्सीजन की कमी है, ये कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार का जो निर्णय है उस निर्णय में भी मापदंड जो है दोहरे अपनाए जा रहे हैं। राजस्थान के साथ कुछ भेदभाव भी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने भी केंद्र सरकार से निवेदन किया, प्रधानमंत्री जी से भी बात की, हमारे चीफ सेक्रेटरी को भी निर्देश दिए, उन्होंने भी वहाँ केंद्र में बात की कि जो ऑक्सीजन के 124 कुछ संख्या दी थी यहाँ पर, जबकि गुजरात में 700 ऊपर मेट्रिक टन दे रहे थे। तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं आए और संख्या जो बढ़ रही है इसमें हमें जरूरत है कि जब तक, क्योंकि इसमें कुछ इंजेक्शन ऐसे हैं जो होना बहुत ही जरूरी है। और आपकी बात ये कहीं से सही है, कहीं हॉस्पिटलों में जिस प्रकार से बालकनी में बेड लगाने पड़ रहे हैं,
ऑक्सीजन की कमी, उसमें दो चीजें जरूरत है, एक तो ऑक्सीजन होनी चाहिए और हमारे पास दवाइयों की कमी नहीं रहनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें कहीं न कहीं केंद्र से हमें कुछ जितनी मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल रही है। तो मुख्यमंत्री जी पूरे केंद्र से संपर्क में, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी बार-बार बात कर रहे हैं और राजस्थान सरकार का जो दायित्व है कर्तव्य है वो कर्तव्य पूरा निभाएंगे कि राजस्थान के लोगों को कम पीड़ा हो, यहाँ पर स्थिति अनकंट्रोल नहीं हो, क्योंकि WHO कहता है कि 5% से ऊपर ग्रोथ रेटिंग बढ़ती है तो महामारी अनकंट्रोल हो जाती है। और अभी मैं समझता हूँ 17%, 26%, कई डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हालात हो गए और स्टेटों में तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। तो इसके लिए हमें प्रबंध करना बहुत जरूरी होता है। हमारे पास प्रबंधन नहीं होगा तो स्थिति अनकंट्रोल होगी। इसलिए राजस्थान में जो भी निर्णय लिया है, इस निर्णय से भी और कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री जी हमेशा VC के जरिए अधिकारियों को, डॉक्टरों को निर्देश देते हैं, तो उससे हम कमी नहीं आने देंगे कि राजस्थान को लोगों को दिक्कत नहीं हो। जी बिल्कुल सर। और देखा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री, आप सभी लोग कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता का भला चाहते हुए तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं, कई प्रशासन में भी ऐसे लोग शामिल हैं जो इन गाइडलाइंस की पूरी तरीके से पालना नहीं कर रहे। अगर हम बात करें, आज हेरिटेज वार्ड 33 के अंदर सड़कों के डामरीकरण और पार्कों का नवीनीकरण और शिलान्यास किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का ध्यान भी नहीं रखा गया। वहां पर भी परिवहन मंत्री खुद वहां पर मौजूद थे और भी कई अधिकारी थे। इस प्रकार की चीजें अगर सर होंगी तो फिर मुख्यमंत्री की और आप लोगों के प्रयासों पर तो पानी फिर जाएगा। देखो, ये बात आपकी सही है कि हम जो कह रहे हैं कि मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का, बार-बार हाथ धोने का, सैनिटाइज करने का, ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो ये महामारी बढ़ेगी। क्योंकि अभी जिस प्रकार के हालात बने हैं तो या तो चुनाव रैलियों की वजह से बने हैं या भीड़ में जो लोगों की लापरवाही थी वो लापरवाही बढ़ रही थी, लोगों में भय खत्म हो गया था, तो उसी वजह से संक्रमण बढ़ा है। तो जो भी जिम्मेवार लोग हैं, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे मेरे और साथी हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, उन सबकी जिम्मेवारी बनती है। यदि हमें अपने देश को, स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, अपने समाज को, अपने परिवार को बचाना होगा तो हमें सरकार की गाइडलाइंस की पालना करनी पड़ेगी। यदि खुद हम लापरवाह हो जाएंगे, गाइडलाइन की परवाह नहीं करेंगे, पालना नहीं करेंगे तो हालात और खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं तो सब लोगों से, आप लोग आपके जरिए से मैं अपील करना चाहूंगा कि जो सरकार की गाइडलाइन है, मुख्यमंत्री जी की जो अपील है, उस अपील का जरूर पालना करें। उसी से आपके परिवार की, समाज की और स्टेट की भलाई होगी। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने हमेशा सहयोग किया, मीडिया के लोगों ने, और आप लोगों की अपील असर भी की है। आगे भी इसका उसी तरह से अपील करते रहेंगे आप लोग, तो कहीं ना कहीं स्टेट को इसका फायदा होगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा और कहीं ना कहीं आप हमारे साथ में जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।